जिंदगी में जब तक जोश ना हो, आपके भीतर जज्बात ना हो, आपके भीतर का संकल्प मजबूत ना हो, तब तक कुछ हासिल नहीं होने वाला। अपनी इच्छाओं को जगाओ, अपने जोश और ऊर्जा से उसको सींचो और कदम बढ़ाओ, फिर रुको मत। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि उठो, संकल्प लो और चल पड़ो, फिर रुको मत जब तक आप अपने गंतव्य को पा न लेते हो, अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर लेते हो, गंतव्य तक पहुंच नहीं जाते हो। एक कविता रामधारी सिंह दिनकर जी की रचित एक कविता आज आपको मैं सुनाता हूँ। अगर आप रोज़ इसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, नोट डाउन कर लेंगे किसी कॉपी में, तो ये निश्चित रूप से आपको जोश से भर देगी, ऊर्जा से भर देगी और आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। तो देखिए, आइए आज हम आपको इस दिनकर जी की कविता को बोलकर बताते हैं, सुनाते हैं। धन्यवाद। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। ऐसी कौन सी विपत्ति, ऐसा कौन सा विघ्न है जो वीर पुरुष के मार्ग में टिक सके। इसीलिए कहा है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, यानी अपने बल को लगाकर जब नर जोर लगाता है। पर्वत के जाते पांव उखड़, खम ठोक ठेलता जब नर, पर्वत के जाके पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, हैं छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्दी का बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, गन्ने को कहते हैं इक्षुदंड। पीसा जाता जब इक्षुदंड, झरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। कितना दर्द सहकर फूलों को छेदा जाता है, पिरोया जाता है धागा, और उसी फूलों की माला को हम गले लगाते हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं, हमें जगाकर ही। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। वर्षा अंधड़ आतप अखंड, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। वन में प्रसून तो खिले, वन में प्रसून तो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। साल वृक्ष बागों में नहीं मिलता, जो बहुत सख्त होता है। कंकरियां जिनकी सेज सुघर, छाया देता केवल अंबर। विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं।
जो लाक्षागृह में जलते हैं। लाक्षागृह कहते हैं लाख के से बने घर को जो फट से आग पकड़ लेता है। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं। बढ़कर विपत्तियों पर छा जा मेरे किशोर, मेरे ताजा जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयंकारी है, तू स्वयं तेज भयकारी है, क्या कर सकती चिनगारी है। तो ये थी रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता, जोश को जगा देने वाली कविता। रोज विद्यार्थियों, युवाओं, इसे रोज अगर आप बोलो, पढ़ो, चिंतन करो, मनन करो तो इस कविता की पंक्तियाँ आपके अंदर वो जोश लाकर भर देंगी जिससे आप कभी मुड़कर पीछे नहीं देखोगे जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हो जाएगा। ये वो ऊर्जा है, शब्दों में बहुत ऊर्जा होती है। उत्साह से भरकर जीवन के पथ पर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, मत रुको, मत ठहरो। वीडियो जरूर अच्छी लगेगी आपको, इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल समाधान चैनल को और शेयर भी करें।